कि मैंने कई ऐसी बैठकें की हैं जिनमें जनप्रतिनिधि मेरे साथ रहे हैं, लेकिन स्वामी जी के रूप में एक मन प्रतिनिधि है जो कि हम लोगों के साथ है। कार्यक्रम के अध्यक्ष भागचंद्र जैन जी, जो हमारी संस्कृत अकादमी के भी जो हैं सचिव रहे थे, मध्य प्रदेश के संस्कृत अकादमी के। इसके अलावा अभी मैं जिनको बहुत श्रद्धा से सुन रहा था, शिवरे जी, प्राचार्य जी, श्रीवास्तव जी, सभी उपस्थित प्राध्यापकगण, विद्यार्थियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपके महाविद्यालय का आभार प्रकट कर दूं कि उन्होंने मुझे बुलाना ज़रूरी समझा, मेरी शिरकत को आवश्यक समझा उन्होंने। लेकिन चूँकि आप सब लोग विद्यार्थी हैं, तो मुझे भी शंकराचार्य के संबंध में जो प्रारंभिक बातें याद आती हैं वो उसी उम्र की हैं जब मैं भी विद्यार्थी हुआ करता था, बल्कि बहुत कम उम्र का विद्यार्थी था मैं। मेरा बचपन जो है नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद में था, तो वहाँ जो है जो नर्मदाष्टक है, जो शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ, वो हमारी धमनियों में, हमारे रक्त में जैसे उतार दिया गया था। वो जो चलता था ना कि सबिंदु सिंधु सुस्खलत प्रवत तरंग भंग रंजितम दुषत्स पापजात कार्यवारे संयतम प्रतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो वो बात हम लोगों को बहुत बचपन में ही उतरी हुई थी, जब हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में थे। फिर बाद में जो है जैसे जैसे मेरे पढ़ने का समय और आता गया, तो आदि शंकराचार्य के प्रति मैं विशेष रूप से इसलिए आकर्षित हुआ, ये मेरे कॉलेज दिनों की बात है, कि मैंने देखा कि एक शख्स है जिसकी प्रतिभा कुछ ऐसी है कि जिसमें दर्शन की जितनी गहराई है उतनी ही मधुरता के साथ इसने प्रगीतात्मक स्त्रोत भी लिखे हैं। इन्हें वो गणेश पंचरत्न स्त्रोत जो आप लोगों ने सुना होगा कि मुदाकरात्म मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासी लोकरंजकम अनायक एकनायकम विनाशिते दैत्यकम नताशभाषनाशिकम नमामितम विनायकम। वो कितना लिरिकल है, कितना प्रगीतात्मक है। और मेरी सोच तो ये थी कि मोटी मोटी किताबों के भीतर जो है वो सहज प्रतिभा जो है दबकर मर जाती है, हृदय का जो सरल संगीत होता है वो भी मर जाता है। और इन्होंने तो, शंकराचार्य जी ने तो इतने सारे उपनिषदों के भाष्य किए थे सब, लेकिन जब मैं उनके महिषासुरमर्दिनी स्त्रोत को सुनता था तो उसकी जो लिरिकलिटी थी, उसकी वो जो क्षमता थी कि जहाँ आप वेद्यांतर संपर्क शून्य होकर सिर्फ रसास्वादन में डूब जाते हैं, तो वो मुझे आश्चर्यचकित करती थी। यानी वो थी ना, अय गिरि नंदिने नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनि भूरि कृति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते। कितनी प्रगीतात्मकता है, कितना जो है लिरिकलिटी है उसकी। दर्शन तो लोग रुक्ष और शुष्क चीज मानते हैं ना, ड्राइएस्ट जस्ट जैसे, और यहाँ आदि शंकराचार्य के स्त्रोतों की जो गेयता थी और उसकी जो लयात्मकता थी वो मुझे मुग्ध करती थी। यानी मैं जब वो सुनता था कि पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेंद्रस्य वक्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरदगांगवारिं महादेवम् एकं स्मरामि स्मरारिं, तो मुझे उसी में ही बहुत आनंद आता था। तो अभी आप बात कर रहे थे भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते की, तो मुझे याद आ रहा था कि तुलसी ने भी तो यही कहा था ना कि कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो शंकराचार्य हैं, ये मुझे अपने पढ़ाई के जीवन में जब मैं आप लोगों की तरह था यूं आकर्षित करते रहे मुझे, और मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जितना हमारे मस्तिष्क का अधिकारी है उतना ही ज्यादा हमारे हृदय का, हमारे चित्त का अधिकारी है। ये बहुत कम लोगों में होता है कि एक साथ दोनों ही चीजों को अपील करें। शंकराचार्य की आप सौंदर्य लहरी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि क्या बात है उसमें, कितनी लिरिकलिटी है। और उधर जो है शंकराचार्य का जो पूरा अद्वैत दर्शन है उसको देखिए तो उसकी गहराइयों में जो है आप डूबते चले जाएंगे। तो
ये एक चीज़ थी जो मुझे मेरे यौवन में आकर्षित करती थी। फिर मैं आया प्रशासन में आया तो मैंने देखा कि उस दौर तक जो है बहुत सारा घटाटोप जो है हो गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो चल रही थी। कहना चाहिए कि 3-4 धाराएं थी अलग अलग। एक धारा तो जो थी औपनिवेशिक लेखकों की थी, जो अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों के संरक्षण के लिए हमारे दार्शनिकों का, हमारे विद्वानों का, हमारे साहित्यकारों का, हमारे इतिहास का एक इस तरह से निर्वचन करते थे कि जो सही नहीं था लेकिन उनके लक्ष्यों के हिसाब से उनको ठीक पड़ता था। फिर जो है दूसरी एक धारा थी, वो थी वामपंथी, और उसकी भी अपनी त्रासदियाँ थी। यानी ये हुआ कि मैं गया केरल में, जो कालड़ी का नाम जो लिया जा रहा था, जहाँ शंकर जी के जन्म स्थान है, वहाँ एक क्षेत्र है जहाँ पे उनका जन्म हुआ, उसको पिरोवाम कहते हैं। तो पिरोवाम जो जगह थी वो, वहाँ मैंने उसका मतलब पूछा उनसे मलयाली भाषा में क्या होता है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब होता है जन्म स्थान। फिर मैंने पिरोवाम को जो है गूगल पर ढूंढा, तो विकिपीडिया पे नहीं है, समाज निर्माण अपना होता रहेगा और शासन अपना जो है चलता रहे, राज्य और समाज के बीच में दूरी रहे, और उस दूरी के बीच में जो है जितनी दूरी रहेगी हम उतने सुरक्षित हैं। लेकिन ये तर्क अंग्रेजों का था। अंग्रेज जो है राज्य और समाज के बीच में कभी भी जो है नैकटी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने होने की जो संरचनात्मक वैधता है, जो स्ट्रक्चरल वैलिडिटी है उनके होने को, उसको इस समाज में लोकेट ही नहीं कर सकते थे। वो तो यहाँ के लिए पराये थे। तो वो उस तरह के तर्क माया से ही नष्ट होते हैं। तो उनके साथ भी माया की जाए तो जो है उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उदाहरण एक ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने उस भारत को, जिसको कि जो औपनिवेशिक लोगों ने और द्रविड़ राजनीति करने वाले लोगों ने जो है तरह तरह से बांटना चाहा है, ये शंकराचार्य हैं, जो अपनी सौंदर्य लहरी में शायद एक छंद भी है जिसमें वो स्वयं को द्रविड़ भी कहते हैं। तो वो आर्य और द्रविड़ के बीच की जो दूरी आजकल के ज़माने में बताई जा रही है, और हमारे स्टालिन जी और उनके लड़के से लेकर तमाम लोग बात कर रहे हैं, ये वहाँ से आते हैं, केरल से, कालड़ी से, और ये पूरे भारत की 108 जगहों पे जो हम लोगों ने चिन्हित की थी उसमें वहाँ जाते हैं। कश्मीर की शारदा माँ को ये श्रृंगेरी में स्थापित करते हैं। श्रृंगेरी में गया था, वहाँ पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। वहाँ एक शास्त्रार्थ होता है, तो वहाँ जो है मुझे बुलाया गया था। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में जो है वो शास्त्रार्थ चलता है, तो मैं उसमें था। तो उस श्रृंगेरी में कश्मीर की शारदा वो स्थापित किया। उनके सारे मठ जो हैं वो इस तरह के हैं। तो ये व्यक्ति मुझे लगा कि ये है जो हमारी राष्ट्रीय एकता का जो है सबसे अच्छा प्रतीक हो सकता है। और दरअसल देखा जाए तो जिस संस्कृति को लेकर शंकराचार्य इतनी मेहनत कर रहे थे, वो संस्कृति ही जो है इस तरह की एकात्मता की संस्कृति थी। यानी मैंने एक काम शुरू किया था जब मैं धर्म स्व संस्कृति में था उज्जैन में, कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और वो जहाँ जहाँ भी हैं वो एक तरह से एक सूत्र में बांधते हैं इस देश की जियो बॉडी को, इस देश को। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर काम करें अपन। तो वहाँ जो महाकाल है वहाँ पर हमने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के लोगों को बुलवाया और उनके बीच में संवाद करवाया शिव तत्व की मीमांसा पे, और जो है उनके लिंग की जो अवधारणा है और उसके साथ जुड़ी हुई जो उनकी विभिन्न किस्म की जो कहना चाहिए कि उपचार हैं या कर्मकांड हैं उनको लेकर। और फिर ये तय हुआ था कि हर साल उसका जो पैटर्न है वो अगले उसको थमा देंगे। हम लोगों ने थमाया था सोमनाथ को, फिर उसके बाद ये कोरोना वगैरह आ गया तो वो रुक गया, मैं भी संस्कृति से चला गया, पता नहीं अब चल रहा है कि नहीं। लेकिन वो एक उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है वो इसका है कि हमारे पास 52 शक्तिपीठ हैं। कुछ लोग उससे भी ज़्यादा संख्या बताते हैं, लेकिन 52 तो हैं ही शक्तिपीठ। ये सारे शक्तिपीठ भारत भर में जहाँ जहाँ भी फैले हुए हैं, इन सब का ऐसा ही जो है एक ज्योतिष चक्र बनाया जा सकता है।
और ये सब जो है इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली चीजें हो सकती है। तो वो भी एक प्रकल्प है जो कभी किसी समय पूरा होगा, लेकिन इसको शंकर ने कभी पूरा किया था। जो सती की जो अवधारणा चलती है ना हमारे यहाँ कि सती के अंग अलग अलग जगह पे गिरे और वहां पर जो है ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, वो देखो तो वो एक नारी के सम्मान के लिए जगह जगह शक्तिपीठ स्थापित किए शंकराचार्य ने। वो नहीं है सिर्फ कि जो आपको बताया जाता है कि वो अपने कंधे पर लेकर जो है उनको उन्माद की अवस्था में जो है तांडव नृत्य करते हुए जो है बिखराते फिरे और विष्णु ने उनके शरीर को काट दिया, वो सब नहीं है। बुनियादी बात यह है कि स्त्री के सम्मान के लिए शक्ति की पीठिकाएं जो है इतनी जगह स्थापित हुई। तो ये शंकर ने वो काम उस समय किया था, शंकराचार्य ने वो काम इस समय किया। और इस मध्य प्रदेश में हम लोगों ने उनको विशेष रूप से याद किया क्योंकि मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर युग में अवतार आते रहे। यानी आप देखो तो सतयुग में जो है ब्रह्मा यहाँ पर आए थे और बरमान घाट है नरसिंहपुर में, वहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी सतयुग में। फिर त्रेता में भगवान राम जो हैं वो आए चित्रकूट में। फिर आपके द्वापर में जो है कृष्ण भगवान आए बलराम जी के साथ सांदीपनी में, और बल्कि उज्जैन में ही जो मित्रविंद्रा जो हैं उनसे विवाह जो उन्होंने उज्जैन की ही राजकुमारी से किया था। फिर जो है यहाँ कलयुग में शिव के अंशावतार के रूप में शंकराचार्य, और वो शंकराचार्य जो है इस तरह की राष्ट्रीय एकता को संभव किए कि उन्होंने हर अलग अलग मठ पर अलग अलग भारत के उत्तर भारत का यदि मठ है तो उसमें दक्षिण भारत से लोग आए हुए हैं और इस तरह की चीजें स्थापित की। और जो शंकर जो हैं अमूर्त के ब्रह्म के इतने बड़े वो थे, कहना चाहिए कि इतने बड़े विधायक, इतने बड़े उसका जो प्रचार करने वाले, वही शंकर जो हैं उन्होंने भारत में अलग अलग जगह पर इन मूर्तियों के रूप में, इन प्रतिमाओं के रूप में, इन देव स्वरूपों के रूप में इतने सुंदर जो हैं कहना चाहिए कि न केवल भजन और स्तोत्र रचे, बल्कि उन्होंने ये भी किया कि उनको उन मंदिरों को जो कि खंडहर हो गए थे उनको पुनर्जीवित किया। तो वो शंकराचार्य जो है, मुझे लगा कि राष्ट्रीय एकता की यदि हम बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छे प्रतीक है। फिर तीसरी बात और भी थी, वो ये है कि शंकराचार्य मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लगते हैं जो कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों में, ज्ञान के रूप में तो उनका अद्वैत दर्शन है ही, और वो अद्वैत दर्शन जो है उनको लोग प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने बौद्ध मत का खंडन किया। और उनके जो कुमारिल भट्ट थे जो उनसे पहले इतना सारा कार्य करके गए, कभी मैं सोचता हूँ कुमारिल भट्ट की कथा जो है आप लोगों को इसको कहीं बहुत ज़्यादा प्रचारित करना चाहिए। कुमारिल भट्ट का जीवन जो है एक पूरी फिल्म बन सकती है उस पर। उन कुमारिल भट्ट को जो उत्तरशानल से वापस लाने के लिए जो है शंकराचार्य ने कहा भी था कि आप आ जाओ, नहीं आए वो, और उन्होंने अपना होम कर दिया अपने आप को, लेकिन उनके कार्य को जो है इतनी अच्छी तरह से उन्होंने शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया। तो वो शंकराचार्य उन्होंने भी ज्ञान की बात की, यानी दूसरे धर्म हैं और दूसरे मजहब हैं, दूसरी विश्वास पद्धतियां हैं जो कहती हैं कि विश्वास करो। मैं बस्तर में जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, वो सब अपने को विश्वासी कहते हैं। और यहाँ जो है ये बुद्ध थे, यहाँ ये शंकराचार्य थे जो ज्ञान की बात कर रहे थे, और जो कह रहे थे कि सारे कर्मों का पर्यवसान, सारे कर्मों का परिसमापन जो है वो ज्ञान में हो जाता है। जो कह रहे थे कि कम एंड बिलीव, वो नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कम एंड सी फॉर योरसेल्फ। उनका कहना था कि यदि मैं अपने हाथ में यदि मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में मोती है और मैं जो है इसको बंद कर लेता हूँ और सामने वाले से कहता हूँ कि मेरे हाथ में क्या है, और वो जो है उसको के बारे में अनुमान लगाता है और कहता है कि इसमें मोती है ना, लेकिन ये जो है उसके लिए अनुमान का प्रश्न है। यदि मैं अपने हाथ की मुट्ठी को खोल देता हूं तो फिर वो अपने ही आप देख लेता है अहिपस्सिका,
आओ और देखो, खुद ही देख लेता, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान वो है। तो वो ज्ञान जो है वो शंकराचार्य ने किया। कर्म इतना कि पूरे भारत भर में उनके कर्म के जो है चिन्ह, उनके पद चिन्ह, उनके पग चिन्ह, उनके चरण चिन्ह जो हैं जगह जगह आपको मिलते हैं। इतना कर्म किया, इतनी कम उम्र में उन्होंने पूरे देश को संगठित किया। भारत को एक राष्ट्र के रूप में तोड़ने के लिए शक्तियां कितने प्राचीन काल से जो है सक्रिय रही हैं और आज तक भी सक्रिय हैं। देश के बाल्कनाइजेशन का प्रोजेक्ट चलता है। तब जो है उन्होंने भारत की उस एकता को संभव किया जिस एकता पर कभी आंच नहीं आ सकती थी, वो सांस्कृतिक एकता। तो वो शंकराचार्य जी का कर्म का उदाहरण। और भक्ति के लिए तो इतने सारे पद जो मैं उनके बचपन में याद करता था, और वो सारे पद हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज से मैं सावधान कर देना चाहता हूँ, वो ये कि हम लोग जो है शंकराचार्य की व्याख्या हमेशा जो है इस संदर्भ में तो कर लेते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता को संभव किया। जो चीज हमारी नजरों से ओझल हो जाती है वो ये कि शंकराचार्य जो हैं उनकी उस युग में उपस्थिति का वैश्विक प्रभाव क्या रहा हो। हम लोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन नाम की चीज जो है आज ही हुई, अभी हो रही है वैश्वीकरण, पहले नहीं हुआ था। पहले जो है जैसे भारत एक तरह की भौगोलिक एकांती में रहता था, ये हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखें तो उधर जो है जो 8वीं सदी की बात करें, 8वीं सदी की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि, और जो सबसे पुराना जो बताते हैं उस कई लोगों की तिथि निर्धारण दूसरा है, काल निर्धारण दूसरा है शंकराचार्य के संदर्भ में। लेकिन जो सबसे निराशाजनक अंग्रेजी हिसाब से बना हुआ जो काल निर्धारण वो 8वीं शताब्दी का है। उस 8वीं शताब्दी में कितना जो है अंतरराष्ट्रीय ज्ञान प्रवाह और वस्तु और व्यापार का प्रवाह जो था उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। वो ग्लोबल ट्रेड जो है उस समय भी चलता था। जो श्री विजय साम्राज्य था उसके जो राजा थे इंद्रबर्मन, उन्होंने जो है अपने दूत को दमस्कस में जो कहना चाहिए कि खलीफा उमर बिन अब्दुल थे उनको संदेश भेजा। ये रिकॉर्ड है। ये कि संत जान जो हैं वो बुद्ध की जीवनी का अनुवाद कर रहे थे उस युग में 8वीं शताब्दी में। ये कि बौद्ध जातक कथाएं जो हैं वो अरबी और सीरियाक में अनुदित हो रही थी 8वीं शताब्दी में। तो फिर शंकराचार्य जैसा व्यक्तित्व रहा हो और वो व्यक्ति जो है अपने युग को प्रभावित नहीं कर रहा हो, ये असंभव है। तो मुझे तो लगता है कि इस बात पर एक शोध होना चाहिए, हमारे विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, हमारे कॉलेजों में होना चाहिए, सब में, कि किस तरह से उस युग में शंकराचार्य का संदेश दुनिया भर में फैला और जो बातें जो हैं वो आई वहां पर। यानी यूरोप उस समय क्या था, 8वीं शताब्दी के यूरोप को याद करें। शार्लमेन जो है वो लगातार युद्ध पे युद्ध जीत रहा था और उसको यूरोप का पिता कहा जाता था, जबकि उसने जो है वर्डेन जैसे बड़े बड़े नरसंहार किए थे। वो एथनिक क्लींसिंग का दौर था, वो चल रही थी। और आजकल के इतिहासकार तो उसे प्राचीन पश्चिम का डार्केस्ट अवर कहते हैं। सबसे ज्यादा गहरा अंधेरा वाला क्षण जो है वो युग था 8वीं शताब्दी का। उस समय क्या हो रहा था कि उमैयद खलीफाओं की सेनाएं जो हैं वो सिंधु नदी के पूर्व के भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रही थी और अरब आक्रमणकारियों और बाइजेंटाइनियों और बल्गारियों के बीच में जो खूब लड़ाइयां चल रही थी। ऐसे समय में शंकर का उदय, तो तब जाकर उसके अद्वैत का मतलब समझ में आया होगा। अद्वैत क्या है? अद्वैत है देयर इज नो अदर, कोई अन्य नहीं है। और वो उन लोगों की तुलना में कि जो ये मानते हैं कि द अदर इज पॉइजन। जयपाल सार्थ कहते थे ना कि दूसरा जहर है। अभी जब कोरोना आया तो वाकई लगता था कि दूसरा जहर है, दूर रहो, सोशल डिस्टेंस रखो। तो वो जो अद्वैत है उसको जो है उस युग में जब कितना द्वैत था, इतना द्वंद्व था, इतने संघर्ष थे, उस युग में उनका क्या प्रभाव पड़ा होगा उस पर कभी ध्यान देने की जरूरत है। यानी हम लोग जो हैं कई बार पुनर्जागरण की बात करते हैं। अब यूरोप में पुनर्जागरण कब आया? 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में उनका पुनर्जागरण है, रिनेसा का पीरियड है उनका। लेकिन भारत में पुनर्जागरण बार बार होता रहा।
भारत अपने आप को पुनर्निर्मित बार बार करता रहा है। सतयुग से फिर जो है त्रेता में गया, त्रेता से द्वापर में गया, द्वापर से कलयुग में गया, और कलयुग में भी कई बार हुआ। एक तब हुआ था जब बुद्ध थे, महावीर थे, और बहुत सारे उपनिषद रचे जा रहे थे, और जो है केश कंबली थे, और बहुत सारे लोग थे। एक वो हुआ था। एक तब हुआ था जबकि शंकराचार्य, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जो हमसे पहले के भी हैं, वो अलग अलग मान्यता है, लेकिन एक पुनर्जागरण के प्रतिनिधि थे शंकराचार्य। और ऐसे ही जो है विवेकानंद जी के समय में हुआ। बल्कि कई बार तो मुझे लगता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने भारत के रेनेसा को, भारत के पुनर्जागरण को वैसे ही संभव किया जैसे कि 1893 में विवेकानंद में शिकागो में अपनी वक्तृता के माध्यम से किया था, बिल्कुल वैसा ही। और बल्कि मुझे ये भी लगता है कि विवेकानंद के भीतर से शंकराचार्य ही बोल रहे थे। जो संयोग नहीं है कि दोनों ही अल्पजीवी थे, शंकराचार्य भी ज्यादा नहीं जिए, विवेकानंद भी ज्यादा नहीं जिए, दोनों अल्पजीवी थे, और दोनों ही अपनी मां से बहुत अटैच थे। तो उस वक्त जो है विवेकानंद की उपस्थिति में शंकर की छाया और शंकर की आभा दोनों प्रतिबिंबित हो रही थी। यानी जो काम शंकराचार्य भारत में कर गए थे, और जो शोध का विषय है कि विश्व के दूसरे हिस्सों में उसका क्या असर पड़ा, उसी को जो है विवेकानंद ने दुनिया के देशों में घूम घूम कर किया। और अब तो वेदांतियों की जो है इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है वहां पर कि मैं देखता हूं कि रिचर्ड किंग हैं जो बड़े खींच रहे हैं इस बात में, और कह रहे हैं कि रिवर्स कॉलोनाइजेशन है, कि एक बार हमने मिशनरी भेजे थे, अब जो है ये भारत से वेदांती मिशनरी जा रहे हैं। वो है शंकर की देन। उनके रहते जो है उस समय भी हम लोगों ने पराई शक्तियों से संघर्ष किया, और 3 शताब्दियों तक लगातार अरब आक्रमणकारियों को हम लोग हराते रहे। तो शंकराचार्य का वो योगदान है, और उनका प्रभाव जो है जैसे शंकराचार्य का बढ़ रहा था, वैसे विवेकानंद का भी बढ़ा। शंकराचार्य का प्रभाव बढ़ा तो गिरि तोटक हो गए, शंकराचार्य का प्रभाव बढ़ा तो मंडन मिश्र जो है सुरेश्वराचार्य हो गए, शंकराचार्य जी का प्रभाव बढ़ा तो प्रभाकर पुत्र जो है वो हस्तामलक हो गए, शंकराचार्य का प्रभाव बढ़ा तो सनंदन जो है पद्मपाद हो गए। ये देखते हैं ना, वो जो है नाम का बदलना थोड़ी है, वो एक तरह का मेटामॉर्फोसिस है, वो एक तरह का कार्यांतरण है। वो आपका जो के भीतर कुछ एक अलग ही आभा का उतर आना है। तो वो हुआ था। तो वैसे ही विवेकानंद ने याद कीजिए कि किया था कि जब मेरी लुई को जो है उन्होंने स्वामी अभयानंद बना दिया था, जब सिस्टर निवेदिता जो हैं, जो पहले मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल हुआ करती थी, उनको सिस्टर निवेदिता बना दिया था। लियोन लैंडसबर्ग जो है स्वामी कृपानंद बन गए थे, उसी तरह से वही काम। तो ये जो कल्चरल लीड है, ये जो सांस्कृतिक अग्रता है, ये भारत ने शंकराचार्य के कारण प्राप्त की थी, या उनकी प्रेरणाओं के कारण प्राप्त हुई थी, जिसका कि एक उदाहरण जो है हमारे विवेकानंद थे। तो उस दृष्टि से मुझे जो है इसका महत्व लगता है, और इसलिए मैंने कहा कि इनको करने के लिए हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हम जो है किसी असत्य का सहारा लें। वो एक संस्कृत में उक्ति चलती है ना, माया कुशलाः कर्मं किम न कुर्वन्ते, कि जो माया कुशल लोग हैं वो क्या क्या नहीं कर जाते। लेकिन हमें माया कुशल होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। माया तो हमारे लिए एक स्क्रीन है, एक पर्दा है, बस खत्म। और उसको आज जब मैं देखता हूँ मैट्रिक्स जैसी फिल्में या मैट्रिक्स रिलोडेड जैसी फिल्में, तो मुझे लगता है कि शंकर ने जो बात माया के संबंध में कही थी उस समय वो कितनी सत्य थी। यानी मैट्रिक्स को देखो तो उसमें क्या है कि एक है कोई ब्रह्म टाइप का जो एक मैट्रिक्स रच रहा है, और सब लोग जो है उस मैट्रिक्स के पुर्जे हैं। उसी तरह से कभी ये सोचिए कि हम सब लोग जो हैं इस विशाल सिमुलेशन में जो रह रहे हैं, हम लोग भी क्या उसी मैट्रिक्स के अंदर तो नहीं है? क्या जो है ये जो हमारे यहाँ जो अवधारणा प्रत्यभिज्ञा दर्शन में भी चली कि कंचुकी होती है और कंचुक होते हैं अलग अलग, वो आवरण, वो सब वो मैट्रिक्स की ही परतें ही तो नहीं है जैसे कि उसमें बताई गई है। तो वही माया जो है वैज्ञानिक अर्थ में भी बहुत वैसी बात है, सिर्फ दार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि जो है जब भी विज्ञान नीचे उतरेगा, जब भी विज्ञान गहराई में जाएगा, तो अंततः वो अध्यात्म को उपलब्ध होगा। अंततः, शुरू में नहीं हो जाएगा। शुरू में तो बहुत सरफेस पर ही वो चलता रहेगा,
तो विवेकानंद के रूप में जो है हम लोगों को कोई ऐसी आध्यात्मिक अवधारणा नहीं मिली जो कि वैज्ञानिक रूप से जो है अप्रमाणित हो, बल्कि आज देखो तो एडिंगटन से लेकर और जो है हाइजेनबर्ग से लेकर और जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और ओपेनहाइमर से लेकर सब जो हैं जो बात कर रहे हैं वो उसी अनुसार कर रहे हैं जबकि हमारे अद्वैत दर्शन में बात आई थी। तो इस रूप में मुझे लगता है कि शंकराचार्य जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और उस समय जब मैं युवा था तो मुझे कुछ कारणों से शंकराचार्य जो है बिल्कुल अलग लगते थे। एक तो शंकराचार्य में जो क्रांति का भाव था, वो भाव जो है अपने आप में मैंने और कहीं नहीं देखा। यानी शंकराचार्य जो प्रश्न पूछते हैं, आप देखिए कि वो कितने बड़े से बड़े क्रांतिकारी चिंतक ने नहीं पूछे। उनके प्रश्नों को मैं यदि बताऊं तो वो प्रश्न थे जो अच्छे खासे एक कहना चाहिए कि क्रांतिकारी दिमाग के परिणाम थे। वो पूछ रहे हैं अपनी परा पूजा में, वो पूछ रहे हैं जो सबका आधार है उसे आसन किस वस्तु का? वो पूछ रहे हैं कि जो स्वच्छ है उसे पाद्य और अर्घ्य कैसे दें? जो नित्य शुद्ध है उसको आचमन की क्या अपेक्षा? निर्मल को स्नान कैसा है? निर्वासनिक को पुष्पों से क्या है? जो वर्ण और गोत्र से रहित है उसको यज्ञोपवीत क्या है? निर्लेप की गंध कैसी है? निराकार के लिए आभूषण क्या है? निरंजन को धूप से क्या है? सर्व साक्षी को दीप से क्या है? अनंत की परिक्रमा कैसे हो सकती है? यानी वही बात जो अनंत की परिक्रमा कैसे हो सकती है जो अल्लामा इकबाल ने कही कि जहन में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा को क्या हुआ। तो अनंत की परिक्रमा नहीं है संभव। ये बात जो है शंकराचार्य पूछ रहे हैं, जो आज अच्छे से अच्छे तथा कथित प्रगतिशील और क्रांतिकारी कहे जाने होने का दावा करने वाले लोगों ने भी नहीं पूछे इतने ध्यान से, वो शंकराचार्य पूछते। तो वो मुझे विशेष रूप से अपने यौवन में इसलिए आकर्षित करते थे। और एक दूसरी चीज थी, वो थी उनकी मनीषा पंचकम। मनीषा पंचकम जो है उनमें वो घटना है ना, जब वो एक बताया जाता है कि एक चांडाल जो है वो सामने आ जाता है शंकराचार्य के, और शंकराचार्य थोड़े से जो हैं सकचा जाते हैं या उनके आगे चलने वाले लोग सकचा जाते हैं। तो वो चांडाल कहता है कि हे द्विश्रेष्ठ, आप ये जो दूर हटो इन शब्दों के द्वारा आप किसे दूर करना चाहते हैं? इस अन्नमय शरीर को मेरे, जो कि आपके द्वारा दूर किया जाएगा, आपके शरीर के द्वारा जो कि खुद भी अन्नमय है, या आप इस शरीर के अंतर्गत स्थित उस चैतन्य को, उस जो हमारे सारे क्रियाकलापों का दृष्टा और साक्षी है, आप उसको करना चाह रहे हैं दूर। तो वो प्रश्न जो था, जो चांडाल ने किया कि हे ब्राह्मण देवता, ये मुझे बताएं कि क्या ब्राह्मण या चांडाल सभी के शरीरों का साक्षी और दृष्टा एक ही नहीं है? क्या वे भिन्न है? क्या साक्षी में कोई नानात्व होता है? क्या वो एक और अद्वितीय नहीं होता? यानी आप इस नानात्व के भ्रम में कैसे पड़ सकते हैं? वो कहता है कि मुझे ये बताएं कि एक सोने के बर्तन और एक मिट्टी के बर्तन में विद्यमान जो खाली जगह है उसके बीच में कोई अंतर है? या गंगाजल में प्रतिबिंबित सूर्य और मदिरा में प्रतिबिंबित सूर्य के बीच में कोई जो है किसी तरह का भेद है? और तब शंकराचार्य जो कहते हैं कि जो चेतना जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के ज्ञान को प्रकट करती है, जो चैतन्य विष्णु में है, शिव में है और इन सारे देवताओं में जो स्फुरित हो रहा है, जो चैतन्य, वही जो है चैतन्य चींटी जैसे क्षुद्र जंतुओं तक में विस्फुरित हो रहा है। ये बात है जो वो कहते हैं। और कहते हैं कि जिसकी ऐसी बुद्धि और निष्ठा है कि मैं चैतन्य हूँ और ये दृश्य जगत नहीं है, वो चांडाल भले ही हो पर वो मेरा गुरु है। और वो बार बार दोहराते हैं कि वो मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु है, वो चांडाल। तो वो जो बात थी मुझे अपने उसमें और ज़्यादा आकर्षित करती थी। ऐसे शंकराचार्य को उनकी ऐसी दृष्टि के कारण ही फिर ये हुआ कि जब बहुत बाद में अम्बेडकर आए तो अम्बेडकर ने लिखा
कि वो जो 4 महावाक्य थे जो कि शंकराचार्य ने 4 मठों पर लिखे थे, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो जो उन्होंने लिखे थे 4 वाक्य, 4 महावाक्य, उन्होंने कहा ये जो है किसी भी दुनिया के किसी भी देश में यदि सबसे रियल कोई डेमोक्रेसी हो सकती है तो उसका आधार ये 4 महावाक्य है। आप सभी लोगों को प्रणाम। धन्यवाद।